अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि लंबे अरसे तक कैसे हम लहसुन को स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, वैसे तो स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से लहसुन को स्टोर करती हूँ तो 4-5 महीने चल जाते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ठीक है, और मैं इजीली जो है अपने खानों में यूज़ करती हूँ। लहसुन को आपने छील लेना है और साथ में आपकी मर्ज़ी है, आप अदरक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो दोनों को एक साथ ही उनका पेस्ट बनाती हूँ। तो सबसे पहले हमने लहसुन को छील लेना है, उसके बाद अच्छे से धो लें और अदरक और लहसुन को आपने जिस चीज़ में ब्लेंड करना है उसमें ऐड करना है। मैं तो हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी का ये फ़ायदा होता है कि अच्छे से पेस्ट बन जाता है। उसके साथ कुछ लोग ऑयल भी ऐड करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल ऐड करती हैं तो ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। मैं पानी ऐड करती हूँ और बिल्कुल भी मेरा लहसुन ख़राब नहीं होता, 4-5 महीने चल जाता है। फिर और ऊपर फ्रीज़र में रखती हूँ, फ्रिज के नीचे वाले खाने में नहीं रखती। हैंड ब्लेंडर से मैं उनको ब्लेंड कर रही थी, लेकिन ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने फिर चॉपर में डाला है। फिर चॉपर में चंद सेकंड में ही ये चॉप हो गया। उसके बाद मैंने ब्लेंडर जग में डाला है ताकि अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो उस पेस्ट को मैंने ट्रे में सेट किया है, ट्रे में। और ये पेस्ट अब मैं फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखूँगी। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए उसके बाद हम इसको पीसीज में कट करेंगे। ठीक है, किसी भी नाइफ़ से या किसी भी कटर से आप कट करेंगे, बआसानी कटिंग हो जाती है। तो वो पीसीज हम जिप लॉक बैग में डालेंगे और या फिर आप किसी टिफ़िन में डाल लें, अच्छे से लिड लगा लें और आपकी मर्ज़ी है। मैं तो जिप लॉक बैग में रखती हूँ और कोई भी रेसिपी तो उसमें यूज़ करूँगी। और मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ उस टाइम मैं लहसुन छीलती हूँ, फिर उसको पीसती हूँ। इसी तरीके से मैंने चटनी भी बनाई है और सब्ज़ धनिया है और पुदीना के पत्ते हैं, तो कुछ सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं। अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया है और अच्छा सा ना स्मूथ सा पेस्ट जब बना है, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, दही ऐड नहीं करना, ना ही नमक ऐड करना है। तो जब ये भी अच्छे से मैंने प्लेट में सेट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ किया, उसके बाद उसकी कटिंग की और ये भी मेरा महीना चल जाते हैं। ये चटनी जब भी मैं चटनी बनाती हूँ बस इसका एक पीस में एक प्याली दही में ऐड करती हूँ, नमक ऐड कर लेती हूँ और बहुत मज़े की चटनी बनती है। तो इसकी ये टेंशन भी मेरी खत्म हो जाती है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, अपनी लाइफ को आसान करना है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर